बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, जैसा कि हम आपको गाय बगाए अपडेट करते रहते हैं, तो आज 10 दिसंबर थी और 10 दिसंबर को आज पहली कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट जो है ना रात लगी और आज कॉलेजेस के अंदर एडमिशन स्टार्ट हो गए। जिन कॉलेजेस के अंदर तादाद ज़्यादा थी तो उन्होंने 2 सेशंस में स्टूडेंट्स को बुलाया, जिनमें तादाद कम थी उन्होंने एक ही सेशन में बुलाया। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि दूसरी और तीसरी कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट के अंदर ये कुछ मेरिट हाई अप ज़रूर होगा। तो इसमें जो ये मेरिट रुका है 3100 के ऊपर, ये नीचे आएगा। इसमें जो 3500 के रेंज के अंदर अंदर वाले बच्चे सेफ होंगे। उसमें एक तो ये है कि जो ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो 500 से ऊपर जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये 250 से कम ऐसे बच्चे होंगे जो इस पॉलिसी को, इस एडवांटेज को लेंगे। अप्लाई तो कर दिया उन्होंने, लेकिन 1 साल की स्टडी को छोड़ना और अपनी जगह को छोड़ना और एनओसी लेना और ये सारे जो इश्यूज हैं, डॉक्यूमेंट्स निकलवाना, ये इतना इजी काम नहीं है। और आज जो है ना, मैंने जब इंफॉर्मेशन ली, जैसा कि टेल के मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसा कि शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज रहीमिया रखा है, वो मेरा पेरेंट इंस्टीट्यूट भी है। आज मैंने वहाँ से इंफॉर्मेशन ली तो मुझे वहाँ पता चला कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग रिपोर्ट जमा करवानी थी बच्चों ने, जिनका वहाँ पे लिस्ट में नाम आया है। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने सुबह की वीडियो में आपको बता दिए थे कि जिन जो टॉप के मेडिकल कॉलेजेस हैं उन्होंने अपना तमाम प्रोसीजर मुकम्मल कर लिया। जो टेल के मेडिकल कॉलेजेस हैं उन्होंने सिर्फ ज्वाइनिंग रिपोर्ट और जो यूएचएस की फ़ीस है उसकी रिसेप्ट और ये चीज़ें रखी हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं ये सारे अपग्रेड हो जाएंगे। उस हवाले से वो इस तरह की वो नहीं कर रहे कि पहले वहाँ पे स्टूडेंट जो है ना सारे डॉक्यूमेंट जमा कराएं और फिर जो ही अगली लिस्ट लगे तो ये सारे के सारे बच्चे चले जाएं। अगर क्योंकि पास्ट ईयर्स का एक्सपीरियंस यही रहा है, मेरी भी वहीं से ग्रेजुएशन है, तो हमारे जो इनिशियल बैचेज होते थे वो सारे अपग्रेड हो जाते थे। तो इस वजह से जो 3500 के अंदर अंदर स्टूडेंट्स हैं वो इंशाल्लाह ओपन मेरिट के ऊपर आ जाएंगे। अब एक और ख़बर जो है ना वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से जो कल हेयरिंग हुई, जिसमें दोनों साइड पे दलाइल दिए गए, रिपीटर्स की तरफ से, पीएमडीसी की तरफ से, फ्रेशर्स की जानिब से। तो फ्रेशर्स ने वहाँ पे जो स्टे की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन स्टे तो नहीं हुआ। अलबत्ता जो फैसला था वो आज मुतवक्के था कि आज जो है ना वो फैसला आ जाएगा। एक बात आपको मैं यहाँ पे भी बताता चलूँ कि जो सिंगल बेंच का फैसला होता है वो सिंगल जज नहीं देना होता है। जो इंटर कोर्ट अपील होती है उसमें एटलीस्ट 2 जजेस होते हैं, तो क्योंकि 2 जजेस होते हैं तो फिर उनकी अलग अलग ऑब्जर्वेशन को देखा जाता है, फिर एक फाइनल जो है ना डिसीजन बनाया जाता है, उस फाइनल डिसीजन को ही पब्लिक किया जाता है। तो इसका डिले की सिर्फ यही वजह है कि खुद के 2 जजेज हैं, उनने अपनी अपनी ओपिनियन देनी है, फिर उस ओपिनियन के बाद एक फाइनल ओपिनियन जो बिल्ड होगी वो फैसला जो है ना आएगा। तो आज एक्सपेक्ट हम यही कर रहे थे कि आज कोई ना कोई फैसला आ जाएगा, चाहे वो फ्रेशर के हक में होता या रिपीटर्स के हक में होता। तो उस अभी तक जो फैसला है वो वहाँ पे पोर्टल के अंदर शो नहीं हुआ, वही स्टेटस है जो ऑलरेडी स्टेटस आ रहा था। तो अब हम जो भी वहाँ की अपडेट होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट थी उसका आज का दिन है और कल का दिन है। परसों जो है ना 12 को ये फर्स्ट कॉलेज वाइज जो मेरिट लिस्ट है ये क्लोज हो जाएगी। परसों शाम में जो है ना उम्मीद है कि परसों शाम में या उससे नेक्स्ट डे जो है वो दूसरी कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट आ जाएगी। इस दूसरी कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट से ही अंदाज़ा होगा कि ये मेरिट कितना डाउन जाता है, क्योंकि ये जो नेक्स्ट होंगी 1 या 2 लिस्टें मज़ीद लगेंगी, उनमें अपग्रेडेशन होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस आएगा वो पहली और दूसरी जो कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट है, इस डिफरेंस से ही आइडिया होगा कि ये मेरिट कहाँ तक, सीरियल नंबर ये नीचे कहाँ तक जाएगा। तो जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे यही लगता है कि 3500 की रेंज के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं ये ओपन मेरिट पे उम्मीद है कि ये इनका एडमिशन हो जाएगा। तो कोर्ट का जो डिसीजन आएगा उसका कोई इम्पैक्ट होता है नहीं होता वो बात की बात है। बहरहाल अभी तक जो है प्रोसेस एज इट इज़ चल रहा है।
جس طرح سموتھلی وہ چل رہا تھا، جو فریشرز کی طرف سے ایفرٹس تھیں ابھی تک ان میں کسی قسم کی کوئی جو ہے نا وہ فروٹفل ثابت نہیں ہوئی. ان کی ساری جو ایفرٹس تھیں وہ جوں کی تو رہی ہیں. تو جوں ہی کوئی اپڈیٹ آتی ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک کے لیے آپ ڈاکٹر ریاض احمد ملک کو اجازت دیں. اللہ حافظ.